स्वीकरोतु महोदय। महोदय अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतम्। आदौ तु प्रतिष्ठानस्य सचिवः महोदय कार्यवशात् अनुपस्थितः, तेषां तु आदौ स्वागतं सुस्वागतं करोमि। तदनन्तरं अस्यां संगोष्ठ्यां ये मुख्यवक्तारः भवन्ति ते भवन्ति प्रोफेसर हीरालाल दास महोदयः। हीरालाल दास महोदय इदानीं तु महाराजा श्री रामचंद्र भोजदेव विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य अध्यक्षचराः। इदानीं विभागाध्यक्षाः। ते तु केवल साहित्यनिष्णाताः, परन्तु साहित्यानन्तरं वैदिकसाहित्ये तदनन्तरं पुराणसाहित्ये महोदय कृतभूरिपरिश्रमाः। तेषां कृते स्वागतं सुस्वागतं प्रणमामि। तदनन्तरं अस्यां संगोष्ठ्यां विचार्यविषयः भवति वेदे पर्यावरण चिंतनम। वेदों में पर्यावरण चिंतनम अर्थात वैदिक साहित्ये पर्यावरणस्य चिंतनम अस्ति वा नास्ति वा एतद्विषये विचारः करणीयः इदानीं। ते तु महोदयः सम्यक्तया उपस्थापनीयं करणीयमस्ति। आदौ सर्वप्रथमतया वेदे वैदिक साहित्ये पर्यावरणं यदि अस्ति कथम् अस्ति, अर्थात् पर्यावरणम् इत्युक्ते किं न, पर्यावरणम् इत्युक्ते परितः आवरणम्, अर्थात् परितः माने सर्वत्र, अर्थात् समग्र भूमण्डले यत् आवरण इत्युक्ते तन्मध्ये पञ्च वा षड् वा आवरणं भवति। किं किम् आवरणं न, तन्मध्ये प्रथम आवरणं तु यत् आवरणम् इत्युक्ते स्थानमिति वक्तुं शक्यते। प्रथमस्थानं भूमण्डलं, वायुः, तद् जलम् एतद् विषये विचारः करणीयः। किमर्थं पर्यावरणचिन्तनविषये वैदिकसाहित्ये अस्ति चेत् कथम् अस्ति, तद्विषये महोदय सम्यक् उपस्थापनं करणीयमस्ति। तादौ यदि किमर्थम् अस्ति न, वेद भवति सर्वेषां विषयाणां समाहार इति, अर्थात् विषयाणां व्याख्यानम् अस्ति। अर्थात् तत्तु वैदिकसाहित्ये सर्वेषां विषयाणां वर्णनं चिन्तनं वर्तते। अर्थात् आधुनिकसमाजे चिन्तनम् अवबोधनार्थम् अयं संगोष्ठ्याः आयोजनीय करणीयं कृतमस्ति इदानीं। तदर्थम् अहम् अतिरिक्तं न वच्मि। महोदय अस्ति, महोदय प्रोफेसर हीरालाल महोदय, तेषाम् अनुरोधे स्वकीय वचांसि अस्मान् आप्यायन्तु प्रोफेसर हीरालाल महोदयः। धन्यवादाः शम्भुनाथ महाभागाः। महोदय किञ्चित् हिंदी भाषायां, केवलं संस्कृतभाषायां नास्ति। अस्तु हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिस्तनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमः भाई। महाराजा महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य सचिवाः प्रोफेसर विरूपाक्ष जटिपाल महाभागाः मे गुरुचरणाः येषामेव कृपया आशीर्वादेन यत्किंचित् संस्कृतं वक्तुकामस्मि अयम् अध्यापकः छात्रः वा तेभ्यः गुरुवर्येभ्यः अहं नमो वाकं पुरस्सरं प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयामि। ततः परं
महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य ये अन्ये कर्मचारिणः ते मे परिचिताः, ते सहृदयाः भवन्ति, तेषां कृतेपि प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य अस्माकं वेद रिसर्च सेंटर मध्ये ये कार्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते, अस्माकं शम्भुनाथ महाभागाः तेपि वेदस्य संरक्षणे, वेदस्य परिपोषणे, परिवर्धने च बद्धपरिकराः सन्ति। अतः मैं अनुजकल्पाः तेषां कृतेपि अभिनन्दनं विज्ञाप्य अहं साक्षात् विषये प्रवेशं करोमि। तर्हि मम कृते प्रदत्तः विषयः अस्ति वेदों में पर्यावरण चिंतन। तर्हि यदि सूक्ष्मं विचारयामः तर्हि यथा सम्राट् महाभागैः पूर्वमुक्तं वेदेषु पर्यावरण तथ्यस्य चिन्तनं कुत्रचित् सारस्वत मन्त्रेषु वर्तते वा न वा इति स च विचारणीयः विषयः वर्तते। परन्तु एतत् सडिण्डिवं निश्चप्रचं निस्सन्देहम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् यः कोऽपि वा वेदः तत्र स्वीकरणीयः वा स्वीकुर्वन्तु, तत्र सर्वत्र सर्वेषु वेदेषु पर्यावरणस्य चिन्तनम् अवश्यमेव वर्तते। ऋग्वेदं पश्यामः तत्र पर्यावरणस्य विषये अस्ति, यजुर्वेदं पश्यामः तत्रापि पर्यावरणस्य विषये अस्ति, सामवेदं पश्यामः तत्रापि पर्यावरणस्य विषयं तत्र सारस्वतमन्त्रेषु तत्र निरूपिताः सन्ति। अथर्ववेदे अपि अवश्यमेव तत्र पर्यावरणस्य विषये चिन्तनं वा सारस्वतमन्त्राः तत्र अवश्यमेव सन्ति। इदानीम् एकैकम् अहं विवृणोमि, यतोहि वेदानाम् उपरि चर्चा क्रियते चेत् एकघण्टात्मकः कालः अतीव लघु भवति इति अहं चिन्तयामि। अतः तदभ्यन्तरे कदाचित् तत्सर्वं वक्तुं न शक्यते, तथापि स्थालीफलाकन्यायेन वेदों में पर्यावरणं चिन्तनम् एतद् विषयम् आधारीकृत्य यथामतिम् अहं वक्तुं कामये। वेदों के बारे में, वेदों में पर्यावरण चिंतन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये वेद क्या चीज है। वेद शब्दस्य निर्वचनं किं भवति, वेद शब्दस्य व्युत्पत्तयः कथं भवितुमर्हन्ति। अतः वेदः इति यः शब्दः अस्ति तत्र चत्वारः धातवः सन्ति। तत्र विद् धातुना घञ् प्रत्यये वेद शब्दोऽयं निष्पद्यते। तत्र विद् धातोः पुनः चत्वारः अर्थाः सन्ति। विद् सत्तायां, विद् ज्ञाने, विद् विचारणे, विद् लाभे। अर्थात विद् धातु के चार अर्थ हैं संस्कृत में। सत्ता के अर्थ में विद् धातु का प्रयोग किया जाता है, ज्ञान के अर्थ में विद् धातु का प्रयोग किया जाता है, विचार के अर्थ में विद् धातु का प्रयोग किया जाता है, और लाभ के अर्थ में विद् धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसी हिसाब से हमें एक एक व्युत्पत्ति को स्पष्ट कर लेना चाहेंगे। जैसे सत्ता के अर्थ में विद्यते सत्तां गृह्णाति वस्तु, विद्यते सत्तां गृह्णाति वस्तु अनेन इति वेदः इति सत्तार्थे। विन्दन्त्येभिः धर्म ब्रह्मणि क्रियाज्ञानमयं ब्रह्म वा इति वेदः। विन्ते विचारयन्ति धर्म ब्रह्मणि क्रियाज्ञानमयं ब्रह्म वा इति वेदः। तथा विदन्ते स्वरूपं लभन्ते वस्तु अनेन इति वेदः। तो इसी चार अर्थ को लेके ऋग्वेद भाष्य भूमिका में सायणाचार्य जी ने ये लिखा, वेद का व्युत्पत्ति विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्ते विचारयन्ति, विन्दन्ते लभन्ते, सर्वे मनुष्याः सत्य विद्यां यैः येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। अर्थात जिस वेद को हम लोग जानते हैं और उसको हम विचार करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और विद्वान होते हैं या हमारे जीवन शैली में सुधार लाते हैं, उसी को वेद कहा जाता है। जैसे कहा गया है वेदो अखिल धर्म मूलम,
सभी धर्मों का मूल वेद ही है। जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, काव्य, नाटक, ग्रंथ जो कुछ भी लिखा गया है सब वेद को आधार करके लिखा गया है। वेदो किल धर्म मूलम कहा गया है। वेदस्य उपरि इतोपि व्युत्पत्ति एवं आयाति इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः। मतलब जिससे हमें इष्ट की प्राप्ति होती है और अनिष्ट का परिहार होता है। संसार में कोई भी इष्ट को छोड़ना नहीं चाहेगा या अनिष्ट को पाना नहीं चाहेगा। तो वेद एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे जो इष्ट पदार्थ हैं, हमारे अभिष्ट पदार्थ हैं, जो हमें चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो चीज वेद से मिलता है। और जो चीज हमें नहीं चाहिए, अनिष्ट का परिहार, उसी के बारे में अलौकिक उपाय, देखिए अलौकिक उपाय कहा गया है। हो सकता है जो लौकिक उपाय हो वो कभी हमें या तो उस उपाय को हम पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, या लेकिन वेदों में जो अलौकिक उपाय कहे गए हैं उसके साधना से हमारे जीवन में सुधार होगा। और वेद ये भी कहा गया है प्रत्यक्षेणानुन न विद्यते एनम जन्ति वेदे तस्मा वेदस्य वेद। तो है ब्रह्म के मुख से निश्रुत वाणी या उनके विश्वास किया गया है, ये वेदों कहा गया है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से जिसको साधना नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष ऐसा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अपौरुषेय वाक्यम वेद, वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा, साक्षात भगवान की निश्रुत वाणी है, ये भगवान के निश्वास से निकले हैं वेद। इसलिए वेदों के दूसरे नाम कहा गया। तो वेद कैसे आए? वेदों के दूसरा नाम इसलिए कहा गया है कि श्रुति ही सुन के हम मन में रखते थे। वेदस्य वेदमंत्राणाम श्रवणम कृत्वा एव गुरु परंपरायाम अयम ऋषि ही एवं मनसि संस्थाप्य एवं स्वशिष्यस्य कृते श्रावयति मंत्रः सज शिष्यः पुनः अपरस्य कृते श्रावयति। एवं रूपेण वेद की परंपरा जो है श्रुति परंपरा इसलिए कहा गया है। श्रुतयः वेदाः श्रुतयः, हम सुन के वेदों को हम याद रखे थे पहले, इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया है। जैसे निश्वास भूतत्वात् कहा गया है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः निश्वास भूतत्वात् परमेश्वरस्य, ऐसा कहा गया है। लेकिन भगवान परमेश्वर के निश्वास से निकले हैं ये वेद। इसलिए रघुवंश में द्वितीय सर्ग में ये जितने अभी जितने स्मृति ग्रंथ हैं, मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, वशिष्ठ स्मृति हो, नारद स्मृति हो, ये सभी स्मृति ग्रंथों में जो चीज कहा गया है वो सब वेदों से ही लिया गया है। इसलिए महाकवि कालिदास ने लिखा है श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। जैसे सभी स्मृति श्रुतियों को अनुसरण करते हैं, उसी तरह राजा दिलीप ने मतलब नंदिनी के अनुसरण किए थे। नंदिनी जहां जहां जाता था वो वहीं जाते थे। ठीक है, उसको छोड़िए। अभी इदानीम् अस्माभिः एतत् चिन्तनीयं भवति किं नाम पर्यावरणम्। पर्यावरण इस शब्द में कौन कौन से शब्द हैं, पर्यावरण में कौन कौन से शब्द। तो इसको परितः आवरणम पर्यावरणम। परितः मतलब चारों ओर, आवरणम मतलब घेरा हुआ। हमारे चारों ओर जो चीज घेरा हुआ है उनको हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों कौन है? पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदी है, वायु है, अंतरिक्ष है और स्वर्ग है, और वहां पर जल है, वृक्ष है। ये सब हमारे चारों ओर, मनुष्यों के चारों ओर वो लोग घेरे हुए हैं, इसलिए उसको पर्यावरण कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में कहा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में दो शब्द हैं जिसको इंग्लिश में ये कहेंगे हम एनवायरन और मेंट। एनवायरन का मतलब होता है आच्छादन, एनवायरन मतलब आच्छादन, मतलब ढका हुआ, और मेंट का मतलब है परितः। तो इसका मतलब ये हुआ कि परितः आवृणोति इति पर्यावरण, परितः आवृणोति इति पर्यावरण। तो इसका मतलब ये हुआ कि अस्माकं चतुर्पार्श्वे यत् आवृतम अस्ति, यत् आवरणम अस्ति तदेव पर्यावरणम इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अस्मान् परितः यानी पंचमहाभूतानि सन्ति। हमारे पंचमहाभूत जो हैं मतलब तेषां समवायः पर्यावरणम् इति ज्ञायन्ते। इत्युक्ते
मनुष्यः यत्र निवसति, यत् खादति, यद् वस्त्रं धारयति, यत् जलं पिबति, यस्य पवनस्य सेवनं करोति, वायुः सेवते, तथा तत्सर्वं पर्यावरण शब्देन अभिधीयते। अर्थात यमाश्रित्य जीवाः परोक्ष प्रत्यक्ष रूपेण प्रभाविताः भवन्ति, तदेव पर्यावरणम्। जिसको लेके मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से प्रभावित होता है, उसको हम पर्यावरण कहेंगे। जैसे परि आ उपसर्ग भ्रू धातु युट प्रत्यय से पर्यावरण शब्द की निष्पन्न हुआ है। और ना पर्यावरण से समस्या, हमारे भारत में अभी पर्यावरण का बहुत सारे समस्या है। मतलब हम पेड़ों को काट देते हैं, हम जल को नष्ट करते हैं। इसलिए वेदों में यह भी कहा गया है जल को परिष्करण रखना चाहिए, जल को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, जल में जल के ऊपर थूकना नहीं चाहिए। ये सब मंत्र है, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। जल में पेशाब नहीं करना चाहिए, ये सब वेदों में कहा गया है। वो मंत्र मैं स्पष्ट आपको बताऊंगा किस वेद में कहा गया है। तो इदानीम अस्माकं कृते पर्यावरणस्य समस्या न केवलं भारतस्य अपि तु समग्र विश्वस्य कृते समस्या वर्तते। पृथिवी, वायु, जलम, आकाशः, वनस्पतयः, पशुपक्षिणः इत्यादयः पर्यावरणस्य प्रमुखानि अंगानि सन्ति। ये सभी को पर्यावरण कहा जाएगा। निरंतरम वर्धमानम प्रदूषणम सर्वेषां चिंतायाः विषयः जातः। अभी ऐसा ना हो कि ओजोन स्तर में जो पर्यावरण ये होने से जो सूरज का जो रश्मि है हमारे ऊपर डायरेक्ट अगर आ जाता है तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। यतः प्रदूषणेन अनेकः जनाः रुग्णाः। प्रदूषण होगा तो क्या होगा? हम ठीक सांस नहीं लेंगे शुद्ध वायु से तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ठीक जल हम नहीं पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो जल, वायु, ये सबका संरक्षण करना जरूरी है, जो सब पर्यावरण के एक एक अंगभूत हैं। तो प्रदूषणेन अनेकः रुग्णाः जायन्ते, अनेन प्रकृत्याः हानिः भवति तथा जीवनमपि हानिः भवति। प्रकृतिरेव पर्यावरणस्य संवाहिका संरक्षिका च विद्यते। प्रकृतिः प्रतिक्षणं मानवस्य हितं संपादने निरता। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखना है। जैसे परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दोहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये सब प्रकृति से हमें सीखना है। तो हम काव्य शास्त्र में पर्यावरण का चिंतन नहीं करेंगे, वो वहां भी पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हमें जो विषय दिया गया है कि वेदों में पर्यावरण चिंतन क्या है, उसके बारे में हम आपको साक्षात बताना चाहेंगे। जैसे हमारे शांति मंत्र है, हमारा जो शांति मंत्र है, उसी शांति मंत्र में साक्षात ये कहा गया है कि पर्यावरण एक भगवान है, पर्यावरण प्रकृति है, पर्यावरण एक देव है। उसी पर्यावरण रूप देव को हमें नमस्कार करना चाहिए। जैसे शुक्ल यजुर्वेद में ये मंत्र आता है, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, विश्वदेवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्व शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। इसका मतलब यह है कि जो पर्यावरण अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी एवं वायु से आच्छादित है तथा जो औषधियों तथा वनस्पतियों में भी विद्यमान है, उस पर्यावरण रूप देव को हम नमस्कार करते हैं। मतलब यत् पर्यावरणम अग्नि रूपेण अस्ति, यत् पर्यावरणम रूपम देवम जल रूपेण अस्ति, यत् पर्यावरण रूपम देवम नाम आकाश रूपेण अस्ति, पर्यावरणम रूपम देवम पृथ्वी रूपेण अस्ति, वायु रूपेण अस्ति, सर्वत्र आच्छादितो अस्ति अस्माकं पुरतः। तथा औषधेषु अपि वनस्पतिषु अपि विद्यमानम् अस्ति यत् पर्यावरणम। सभी वनस्पति में मतलब पर्यावरण के बारे में हम कह सकते हैं, सभी वनस्पति एक एक पर्यावरण का एक एक अंग है। तादृशं पर्यावरणम रूपम देवम अहम नमस्करोमि। अतः अत्र इसमें ये हम देख सकते हैं कि जो शुक्ल यजुर्वेद में जो शांति मंत्र कहा गया है, उसी शांति मंत्र में पर्यावरण के सभी जितने अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, ये सभी को पर्यावरण देव के रूप में कहा गया है। उसको हमें नमस्कार करना चाहिए और उसका संरक्षण हमें करना चाहिए। ठीक है, आगे चलकर हम और भी पर्यावरण के बारे में वेदों में कहाँ कहाँ कहा गया है हम बताना चाहेंगे।
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सब जो है हमारे सृष्टि के आधारभूत पंच महातत्व हैं। इनमें वायु का महत्वपूर्ण स्थान है। आप 1 मिनट सांस नहीं लेंगे तो जीवन चला जाएगा, 1-2 मिनट सांस नहीं लेंगे तो जीवन चला जाएगा, और शुद्ध वायु का सेवन नहीं करेंगे तो और भी बीमार पड़ जाएंगे। तरी वायु यह भवति पर्यावरणस्य एकं प्रसिद्धं तत्वं, तस्य वायोः महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति, उस वायु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेद में देखिए वायु को प्राण कहा गया है। वायु को वायु इति यत् तत्वम् अस्ति अथर्ववेदे तद् वायु तत्वं प्राण इति शब्देन उच्यते। उक्तम तत्र अथर्ववेदे वातोः प्राण उच्यते, मतलब वायु ही प्राण है, इस तरह अथर्ववेद में कहा गया है एक मंत्र। उसी अथर्ववेद में वायु का और भी, वायु संरक्षण के बारे में, और वायु को अशुद्ध हम ना करें, पेड़ को हम ना काटें, इस तरह से वायु के बारे में अथर्ववेद में और भी मंत्र कहे गए हैं। कहा गया है वही वायु जो है प्राण शक्तिम प्रदातुम समर्थोस्ति, प्राण शक्ति प्रदान करने वाला होता है वायु। वायु से हमें प्राण शक्ति मिलती है, तो इसलिए कहा गया है वायुर्माम तत्र नयतो वायु प्राणान दधातु में, अथर्ववेद में कहा गया है। यह वायु पिता के समान, हमारे पिता क्या करते हैं, हमारे जो फादर हैं, पिता हैं, वो क्या करते हैं, हमारा परिपालन करते हैं, हमारा पोषण करते हैं, परिपोषण करते हैं। इसलिए देखिए अथर्ववेद में वायु को, ऋग्वेद में वायु को, हे वायु तुम हमारे पिता हो और हमारे पालन करो, हमारे रक्षण करो करके प्रार्थना की गई है। पिता के समान पालक, बंधु के समान सुख देने वाला है, यह जीवन देता है। अयम वायु कथम भवति नाम पितृ इव पालकः अस्ति, बंधु इव धारकम् अस्ति, तथा परिपोषकम् अस्ति, तथा मित्रमिव सुखम प्रददाति। हमारे एक मित्र हमें सुख प्रदान करता है, अच्छा अच्छा उपदेश देता है, उसी तरह वायु भी ऐसा करता है करके ये जो है हमारे ऋग्वेद में कहा गया है। मंत्र ऐसा है उत वात पितासि नः उत भ्रातोत नः सखा सनो जीवात वे क्रुधी, ऐसा करके कहा गया है। उसी ऋग्वेद में वायु को जीवन प्रदान कहा गया है। जैसे मंत्र ये है यदतो वातते गृहे अमृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसे, ऐसा करके हमारे ऋग्वेद में भी वायु के बारे में कहा गया है। और संहिताओं में कहा गया है कि यदि अंतरिक्ष को प्रदूषण से मुक्त करके शांति की कामना करते हो तो सर्वप्रथम वायु को प्रदूषण रहित करके उसकी शांति अत्यावश्यक है। अर्थात यदि अंतरिक्षस्य यदि नाम प्रदूषण नाम प्रदूषणात् मुक्तिमवाप्तुं न प्रदूषणं न कर्तुं यदि वयम् इच्छामः तर्हि आदौ वायु प्रदूषणम् अस्माभिः नाम द्रष्टव्यं भवति। हम अगर अंतरिक्ष की प्रदूषण को हम रोकना चाहेंगे तो वायु प्रदूषण को हमें रोकना होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण से अंतरिक्ष भी प्रदूषण होगा। तो इसलिए जो है इसी चीज को कहा गया है, मतलब मैत्रायणी संहिता में अंतरिक्षम शांति तद्वायुना शांति ही, अंतरिक्ष का प्रदूषण की शांति अगर आप चाहते हैं तो वायु प्रदूषण की शांति को आपको देखना होगा। और वहां ऋग्वेद में एक मंत्र में यह कहा गया है कि ऋग्वेद के कोई ऋषि हैं जो कामना करते हैं कि प्रदूषण मुक्त कल्याणकारी वायु मेरे चारों ओर बहे। हमारे चारों तरफ तो वायु है ही, अस्माकं चतुर्पार्श्वे वायु अस्ति येन वयं निश्वासं तत्र स्वीकुर्मः, परन्तु तत्र संहितायां ऋग्वेद संहितायां कश्चन ऋषिः एवं कामनां करोति प्रदूषण मुक्तं यद् वायु अस्ति सज वायु मम सर्वत्र परितः नाम एवं भ्रमणं करोति, नाम वायु चारों तरफ हमारे रहे, ऐसा करके कहता है। उसके लिए मंत्र ये है मयोर भो बातो अभिवात,
ऐसा उसमें मंत्र कहा गया है। ऋग्वेद में वायु के बारे में और भी मंत्र कहा गया है कि प्रार्थना की गई है, हे वायु तुम औषधीय गुणों से युक्त ओस जल को प्राप्त कराओ और हानिकारक प्रदूषित वायु को हमारे मध्य से दूर ले जाओ। जो वायु हमें हानि पहुंचाती है उस वायु को हमें दूर ले जाओ और अच्छे शुद्ध वायु हमें दो करके ऋग्वेद में एक प्रार्थना की गई है। तुम ही शुद्ध एवं प्रदूषण रहित होते हुए संपूर्ण औषधियों के भंडार हो, इसलिए तुम्हें दिव्य शक्तियों का दूत कहा गया है। वायुरेव दिव्य शक्ति नाम दूत रूपेण अस्ति इति तत्र ऋग्वेदे एकस्मिन् मंत्रे तदुक्तम भवति। किमर्थम न, क्योंकि तुम ही संपूर्ण दिव्य शक्तियों में से संपन्न औषधीय तत्वों से युक्त हो। वायु औषधीय तत्वों से युक्त है करके ऋग्वेद में 2 मंत्रों में कहा गया है। उसका मंत्र ऐसा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्दपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानां दूतयशे। मतलब वायु को देवताओं का दूत भी कहा गया है। और ये वायु कितने हैं? वायु 2 प्रकार के होते हैं, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है। वायु हो द्वैविध्यम तत्र वर्णितम, एक वायु जो है समुद्र पर्यंत जाती है और समुद्री दूसरी समुद्र से भी परे दूर देश तक बहती है। इनमें एक वायु शरीर के बल को प्रदान करती है और दूसरी वायु प्रदूषण को हटाती है। उसके बारे में भी वायु के 2 वर्गीकरण के बारे में भी ऋग्वेद में कहा गया है। द्वाविमौ वातौ वात आ सिंधोरा परावतः दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्दपः। इसके बाद वायु को प्रदूषण मुक्त करने में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए मतलब अगर पेड़ बहुत काटे जाएंगे तो वायु प्रदूषण भी मतलब बढ़ता जाएगा। हम अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो वायु शुद्ध रहेगा। इसलिए यहाँ अथर्ववेद में वायु के बारे में ये कहा गया है कि वायु को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेद में कहा गया है कि जिस पृथ्वी में वृक्ष और नाना प्रकार के वनस्पति सहस्रों प्रकार से सदा स्थिर नित्य रूप से विराजते हैं, उस समस्त पदार्थों और समस्त जगत को धारण करने वाली पृथ्वी ही उसी पृथ्वी की हम स्तुति करें। और अथर्ववेद में वृक्षों के वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध, ये 4 भेद बताए गए हैं। इसके बारे में ऐसा मंत्र मिलता है, वानस्पत्यानौषधिरुत विरुधः, अथर्ववेद में। और भूमेश्च वै सो अग्नेश्चौषधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च विरोधां च प्रियधाम भवति यम एव वेद, अथर्ववेद में। इसके बाद वेद जो है प्रभु संहित उपदेश कहा जाता है। जैसे सुरुत संहित उपदेश है, कांता संहित उपदेश है, प्रभु संहित उपदेश है। वेद तो आपको अनुरोध नहीं करेगा, वेद तो आपको ऑर्डर देगा। इसलिए वेदों में एक आदेश ये मिलता है कि आप वायु की प्रदूषण मत करो, वायु को प्रदूषण मत करो। और शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा गया है कि अच्छा, वायु को प्रदूषण नहीं करना चाहिए, वायु प्रदूषण से दूर रहना चाहिए। इसके बारे में ये मंत्र है, कहाँ? यजुर्वेद में, वनस्पति शमिता वनस्पतिम शमितारम, ऐसा मंत्र मिलता है। अच्छा, शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि संसार की सर्वाधिक हितकारी ये औषधियां हैं, इनका नाश कभी न करना चाहिए, औषधियों का भी विनाश कभी नहीं करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में जगत्यः औषधयः, ऐसा मंत्र मिलता है। और वेद में पिप्पल के वृक्ष में देवताओं का अर्थात दिव्य शक्तियों का निवास माना गया है, पिप्पल के पेड़ में। जैसे कहा गया है अथर्ववेद में, अश्वत्थो देव सदनस्तृतीयस्यामितो दिवि, ऐसा कहा गया है। और पिप्पल के पेड़ के बारे में हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भी
10वें अध्याय में कहा गया है अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां, सभी वृक्ष में अस्वस्थ वृक्ष मतलब श्रेष्ठ है करके ऐसे कहा गया है। और अथर्ववेद में एक और भी मंत्र मिलता है वायु के बारे में। वायु को शुद्ध करने के लिए मतलब वायु को शुद्ध करने में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में इन वृक्षों की रक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं की जाते हैं। जैसे यथा अथर्ववेदे कश्चन ऋषि एवं प्रार्थयति हे वृक्षाः भवन्तः अस्माकं दुःखं नाशयितुं समर्थाः सन्ति। हे वृक्ष आप सभी हमारे दुखों को नष्ट करने में समर्थ हैं। अतः अस्माकं कष्टं दूरीकुर्वन्तु इति कश्चन ऋषि प्रार्थयति कुत्र अथर्ववेदे। हम वयम सर्वे हम लोग तुम्हें सैकड़ों शाखाओं से बढ़ाते हैं। जिस प्रकार माता, इसके लिए मंत्र पहले कह देते हैं, वायु को माता तुल्य कहा गया है। मातेव पुत्रेभ्य मृड केशेभ्य शमी, अथर्ववेद में। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को दुख से हटाकर सुखी प्रदान करती है, उसी प्रकार हे वृक्ष प्रदूषण से हमें बचाकर तुम हमें सुखी करो। मतलब माता जैसे पुत्र का दुख दूर करता है, उसी तरह हे वृक्ष तुम भी हमारे दुख दूर करो करके अथर्ववेद में कहा गया है। उसके लिए मंत्र ऐसा है वृक्षी त्वम सतवल्शा विरोह, ऐसा करके मंत्र मिलता है। अच्छा, वेद में एक अजसृंगी नाम से कोई औषधि है, उसको भी प्रार्थना किया है। बहुत सारे औषधियों को प्रार्थना है। अन्य अजसृंगी से प्रार्थना की गई है कि हे अजसृंगी अपनी गंध से तुम वायु में और जल में व्याप्त होकर प्रदूषण बढ़ाने वाले राक्षस रूपी जीवों को नष्ट करो। जो जर्म्स हमारे अंदर हैं और जो वायुमंडल में जो जर्म्स हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, उन सबको तुम नष्ट करो करके कौन नष्ट करेगा? उस मतलब खराब जर्म्स को नष्ट कौन करेगा? यही जो अजसृंगी औषधि जो है वही, इसलिए उसको जो है प्रार्थना वहां किया गया है। जैसे अथर्ववेद में त्वया वयम अप्सरसो गंधर्वांश्चातयामहे अजसृंग्यजः रक्षः सर्वान् गंधेन नाशया। अनन्तरं वेदे दर्भः सोमलता अपामार्गः पाटा पिप्पली पृश्निपर्णी ऋषभ मधुला मुंज सहस्रकांड आब्रयु शमी वर्णवती करीर पलाश ढाक मदावली उदुम्बर शतावर एवं रूपेण प्रायः सप्तशतानां औषधीनां प्रायः तत्र चर्चा अस्माकं अथर्ववेदे वर्तते। ये सब वनस्पतियों के बारे में लगभग 700 वनस्पतियों को प्रार्थना, 700 लगभग वनस्पतियों के ऊपर प्रार्थना वहां मिलता है अथर्ववेद में। वेद में इन सब वनस्पतियों को महोपकारी होने के कारण माता के नाम से पुकारा गया है। यथा माता अस्मान रक्षति तद्वत् वनस्पतयः अपि अस्मान रक्षन्ति संरक्षण कुर्वन्तु इति तत्र यजुर्वेदे उक्तम। मंत्रः एवमस्ति औषधीरिति मातरस्तद्वो देव वीरूप ब्रुवे। देखिए मत्स्य पुराण एक है, हमें तो वेदों के बारे में कहा गया है। मत्स्य पुराण में एक चीज है, मतलब दशपुत्र समम तरुहु ऐसा करके एक है, दशपुत्र समम तरुहु करके। इदानीं अस्माकं अत्र पुनः तरु क्यों कहा जाता है, पेड़ को तरु क्यों कहा जाता है? वहां कहा गया है तारयति प्राणिनः प्रदूषणात् दुख सागरात् इति तरुहु। तरु शब्द से त से त्राण और रु शब्द से रक्षा करना, मतलब जो हमारे मतलब प्रदूषण से जो हमें रक्षा करता है, इसलिए उसको तरु कहा जाता है। अच्छा, और भी बहुत सारे हैं। नमो वृक्षेभ्यः हरिकेशेभ्यः वनानां पतये नमः औषधीनां पतये नमः वृक्षाणां पतये नमः अरण्यानां पतये नमः। ये सभी मंत्र जो हैं हमारे यजुर्वेद में कहा गया है।
मतलब पेड़ को नमस्कार करते हैं, वनों को नमस्कार करना चाहिए, औषधियों को नमस्कार करना चाहिए, वृक्षों को नमस्कार करना चाहिए, सभी ये सब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उनको हम नष्ट करेंगे तो हमारा ही हानि होगी करके। वेदों में वायु शुद्धि के बारे में ये कहा गया है, देखिए अच्छे अच्छे मंत्र हैं उसमें। वेदों में जहां वायु की शुद्धि का उपाय वृक्ष वनस्पति आदि हैं, वहां दूसरा उपाय यज्ञ है। मतलब यदि वयं यज्ञं यदि कुर्मः तदानीं वायु प्रदूषणमपि रोद्धुं शक्नुमः। हम अगर यज्ञ करेंगे तो वायु प्रदूषण ज्यादा नहीं होगा, यज्ञ से जो धुएं निकलेंगे, यही भी सब कहा गया है। यज्ञ जो है मनुष्यों की शुभ इच्छाओं को तो पूर्ण करने वाला होता ही है। और यज्ञ से क्या फायदा है ये बता देते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश की शुद्धि होती है। यज्ञेन पृथिव्याः शुद्धिकरणं संभवति, यज्ञेन जलस्य शुद्धिकरणं संभवति, यज्ञेन वायोः शुद्धिकरणं संभवति, यज्ञेन अग्नेः शुद्धिकरणं संभवति, यज्ञेन आकाशस्य शुद्धिकरणं संभवति, वायुमण्डलस्य ओजन स्तरः यः अस्ति तस्य शुद्धिकरणं यज्ञेन संभवति। अतः तत्सहितम शुद्धियों के साथ मन, बुद्धि, शरीर तथा आत्मा में भी, आत्मा को भी हम सुभाषित करता हुआ अपने सुगंध से विभिन्न प्रदूषणों से हमें बचाता है यज्ञ। यदि वयं यज्ञः कुर्मः शुद्धिकरणं तो संभवति, तथा अस्माकं आत्मनि शुद्धता तथा वायु प्रदूषण से शुद्धता अपि यज्ञेन संभवति इति मंत्रः कुत्र यजुर्वेदे लभ्यते। जैसे कहा गया है, वसोः पवित्रमसि द्योरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो धर्मोषि विश्ववधासि परमेण धाम्ना द्रुम्हस्व मां हार्माते यज्ञपतिर्हासीत्, यजुर्वेद में। इसके बाद यज्ञ वायु हमें मृत्यु से बचा सकती है। हम अगर यज्ञ करेंगे तो मृत्यु से बचा सकते हैं ये यज्ञ वायु। वायु को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करने हेतु ऋग्वेद में यह कहा गया है कि हे मनुष्य, जो सभी प्राणियों का आधार है, उस वायु को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए यज्ञ की अग्नि में सुगंधित सुखकारी आहुति देने योग्य पदार्थों को अर्पित करो। ऐसा करके ऋग्वेद में कहा गया है। तस्मा एतत्पन्यत माय जुष्टमग्नौ मित्राय हविराजुहोत। इसके बाद संसार में पंच तत्वों के अंतर्गत जिन तत्वों का प्रदूषण हो रहा है उनमें से एक जल भी है। देखिए वायु प्रदूषण हो गया, और भी मंत्र हैं, हम थोड़ा थोड़ा सब टचअप में करेंगे। और जल प्रदूषण के बारे में कहा गया है। जल भी एक महत्वपूर्ण स्थान लिया है। वेदों में जल के 101 नाम पर्यायवाची रूप में गिनाए गए हैं, जिससे इसका महत्ता का ज्ञान होता है। ऋग्वेद में जल को माता कहा है। देखिए सभी हमारे माताएं जैसे परिपोषण करती है ना, उसी तरह वृक्ष भी माता है और पर्यावरण भी मतलब माता जैसी है, और हमारे जल भी माता जैसे है। जैसे ऋग्वेद में जल को माता कहा गया है मातृतुल्य अस्ति नाम जलम इति ऋग्वेदे कश्चन मंत्रः वर्तते। तथा जलों के बिना जीवन की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए जल को अमृत कहा गया है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, एवं मंत्राः तत्र सन्ति। अथर्ववेद में जल के 9 भेद कहे गए हैं। परिचरा आपः, हेमवती आपः, उस्त्या आपः, शनिष्यदा आपः, वर्ष्या आपः, धनवज्या आपः, अनुज्या आपः, कुंभेभिरावृता आपः, अनभ्रय आपः। मतलब जल के 9 वर्गीकरण, 9 विभाग मतलब अथर्ववेद में कहे गए हैं। जैसे स्रोत का जल उत्स्या आपः होता है, मरुभूमि का जल धनवन्या आपः है, वर्षा का जल वर्ष्या आपः है। इसलिए जलों के इस तरह से वर्गीकरण किया गया है वेदों में। वेदों में जल की महत्ता के अनेक मंत्र, जलस्य संरक्षण विषय पे अनेकाः मंत्राः सन्ति। तत्र एकस्मिन् मंत्रे उक्तं जलमेव निश्चय रूपेण भैषज रूपम अस्ति तथा समेषामपि रोगाणां दूरीकरणं करोति। मतलब जल ही निश्चित रूप से एक औषधि है
एक मेडिसिन है, वाटर इटसेल्फ ए मेडिसिन। जैसे हम खाना खाएंगे और जल नहीं पिएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमें पानी पीना पड़ेगा। तो इसलिए जल के बारे में ये कहा गया है कि कहाँ आपके यजुर्वेद में कहा गया है कि जल निश्चय ही भैषज रूप है और जल रोगों को दूर करने वाले हैं। जल सब प्राणियों के भैषज भूत हैं, अतः जल से रोगों को भगाया जाए, ऐसा करके मंत्र हमारे यजुर्वेद में और ऋग्वेद में दोनों में है। ऋग्वेद में कह देते हैं इदमापह प्रवहता यत्किंच दूरितम मयि, ऋग्वेद में है। और यजुर्वेद में कहा गया है कि इदमापह प्रवहता वद्यम च मलम च यत्। तथा इसमें और एक चीज है, आप इद्वा उ भेषजी रापो अमी वचातनी, ऐसा करके कहा गया है। अच्छा, उसी जल अच्छा, आपह शांति ही, जैसे हमने शांति मंत्र का उच्चारण किया, आपह शांति ही कहकर वेद में जल को शुद्ध करने की प्रेरणा दी गई है। हमें तभी शांति प्रदान करेंगे, ये जल हमें तब शांति प्रदान करेंगे जब हम इन्हें शुद्ध रखेंगे। हम अगर प्रकृति को छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति तो हमें नाश कर ही देगी। हम पर्यावरण को दूषित करेंगे तो पर्यावरण तो हमें दूषित कर ही देगी। हम जल वृक्ष सबको नष्ट करेंगे, दूषित करेंगे तो ये हमारे ऊपर हानि पहुंचाएंगे ही। इसलिए कहा गया है कि जलों को शुद्धि करने की प्रेरणा दी गई है और हमें तभी शांति प्रदान करेंगे ये सब जब हम उनकी मतलब शांति करेंगे। जैसे धर्मो रक्षति रक्षितः, हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे, वयम जी धर्मस्य संरक्षणं कुर्मः तरी धर्मः अस्माकं संरक्षणं करोति। वृक्षो रक्षति रक्षितः, यदि वयं वृक्षस्य संरक्षणं कुर्मः वृक्षापि अस्मान् अवश्यं संरक्षणं। इसलिए हम जल की अगर हम शुद्धि करेंगे, शुद्ध रखेंगे जल को, तो जल जो है हमें शुद्ध रखेगा। और हमारे जल को प्रदूषित न करने के लिए यजुर्वेद में स्पष्ट आदेश दिया गया है। देखिए, वेद जो है आप लोगों को अनुरोध नहीं करेगा, वेद आपको आदेश देगा। इसलिए प्रभु सम्मित उपदेश कहा गया है वेद को, वेदः भवति प्रभु सम्मित उपदेशः। तर्हि तत्र जलस्य कृते हिंसा न कर्तव्या। तत्र हिंसा मतलब, कहने का मतलब जल को हमें छेड़खान नहीं करना है, जल को हमें नष्ट नहीं करना है। इसलिए यजुर्वेद में यह कहा गया है मापो औषधिर हिंसी ही, अर्थात जलम औषधि वस्ति तस्य हिंसा कदापि न कर्तव्या। मापो औषधिर हिंसी ही। देखिए, हम अभी कलयुग में मनुष्य इतने खराब हो गए हैं कि हम कभी मतलब ऐसे मनुष्य हैं जो जल में पेशाब कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं, या जल को देख के उसके ऊपर थूकते हैं। तो इसलिए है जलस्य उपरि कदापि निष्ठिवनं न कर्तव्यम, जलस्य उपरि कदापि पूरिशं न स्थापनीयम, वा जलम कदापि पूरिशं न कर्तव्यम। एवं रूपेण मंत्रः तैत्तिरीय आरण्यके वर्तते। मतलब जल जो है देवतुल्य है और जल के ऊपर हमें मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए और जल के ऊपर थूकना भी नहीं चाहिए करके तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है। ऐसा मंत्र है, नाप्सु मूत्रम पुरुषम कुर्यात न निष्ठिवेत। निष्ठिव का मतलब थूकना, तो जल के ऊपर पुरुष और थूकना नहीं चाहिए, ऐसा करके मंत्र कहा गया है। और नदी के बारे में वेदों में देखिए, नदियों के बारे में भी कहा गया है। जैसे ऋग्वेद में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान कहा गया है। माताओं में भी श्रेष्ठ माता कहकर पुकारा गया है। नाम मातृनामपि माता, माताओं का भी माता है हमारी नदी। और ऋग्वेद में प्रथम मंडल में ऐसा मंत्र है, नद्यो मातृतमः। ऐसा नदियों को माताओं का भी माता कहा गया है। वेद वर्षा के महत्व को प्रकट करता हुआ कहता है कि जो मेघ गर्जन पूर्वक शब्द करता हुआ बरसता है उसमें दुष्कर्म से उत्पन्न प्रदूषण नष्ट हो जाता है और संसार में दिखाई देने वाले पदार्थ आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे यहाँ ऋग्वेद के 5वें मंडल में एक मंत्र है, यत्पर्जन्यः कनिक्रदत् स्तनयन् हंसी दुष्कृतः
प्रतीदं विश्वं मोदते यत्किं च पृथिव्यामधि। और प्राणियों की कामना पूर्ति तभी होगी जब समय समय पर इच्छानुसार मेघ बरसता होगा। वृष्टि ही न भवति चेत शस्यम नायाति, शस्यम नायाति चेत वयम किम भोजनम कुर्मः। अतः तद विषय यजुर्वेदे उक्तम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु। वेदों में जल को शुद्ध करने के लिए वायु और सूर्य को महत्वपूर्ण माना गया है। नाम वायु सूर्ययोः तत्र योगदानं वर्तते जलस्य शुद्धिकरणे। तदपि तादृशोऽपि मंत्र तत्र ऋग्वेदे प्रथम मंडले पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्वानो न द्रक्षिणो घोर वर्पसः शुचिवो हव्या मरुतः शुचीनां शुचि जन्मानः सूचयः पावकाः। इदानीं अथर्ववेदे कश्चन मन्त्रः नाम माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। नाम पृथ्वी जो है हमारी माता है और हम उसी पृथ्वी के पुत्र हैं, इसलिए पृथ्वी के ऊपर हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, पृथ्वी का भी संरक्षण करना चाहिए करके यहाँ उसमें भी कहा गया है। और यहाँ पंचमहाभूतों में अग्नि के बारे में कहा गया है। देखिए वेद में अग्नि विषय, पंचमहाभूतों में अग्नि का अपना विशिष्ट महत्व है। जैमिनी ऋषि ने इसे विश्व की पहली किरण बताई है। जैमिनी मुनि का जो ये है पहली यह लोक इस अग्नि से ही प्रकाशित है। अग्निर्वा प्रथमा विश्व ज्योति ही जैमिनीय ब्राह्मण है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि ये जो लोक है ना, ये सब हमारे संसार जो लोक है अग्नि से ही मतलब प्रकाशित हुई है करके तैत्तिरीय ब्राह्मण में। अग्निना वा अयं लोको ज्योतिष्मान। अग्नि से फिर क्या होता है करके मंत्र आते हैं ऋग्वेद में, ऋग्वेद के दशम मंडल में। आप ऋग्वेद के दशम मंडले गंतव्यम तत्र पर्यावरणस्य विषये ऋग्वेदस्य दशम मंडले शुक्ल यजुर्वेदे तथा ऋग्वेदे तथा अथर्ववेदे सर्वत्र। इदानीं कीटाणुओं का विनाश और वर्षा को उत्पन्न करने में अग्नि परम सहायक है। अर्थात कृमयः सन्ति खलु अनिष्टकारिणः कृमयः, तासां कृमीणां विनाशः तथा वृष्टि द्वारा उत्पन्न अग्निवृष्टि तेनैव सहायक भवति। नाम सन्ति काश्चन कृमयः सन्ति, जो कृमि है उन सबका विनाश इसी अग्नि से होता है करके, अग्नि परम सहायक होता है करके हमारे इस वेद में और ऋग्वेद के दशम मंडल में कहा गया है। और वर्षा जल का अवरोध करने वाले मेघों को यह अग्नि विनष्ट करता है। इसलिए मंत्र ये है अग्निर्वृत्राणि जंघनत द्रविणस्योर विपन्यया समिद्धः शुक्र आहूतः अग्निरद्भ्यो निरह दज्जनरूथम। इसके बाद हमारे जो लंबे समय तक जो ध्वनि प्रदूषण जो होते हैं, उसी ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। तो मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव और स्नायुओं में उत्तेजना का होना स्वाभाविक होता है। न केवल शारीरिक ही अपितु मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन पर भी ध्वनि का असर पड़ता है। शांतिमय जीवन पर कोलाहल का असर पड़ने में से उसमें नकारात्मक चिंतन उभरता है, जिससे वह अपने जीवन के उन्नति के मार्ग बंद कर लेता है। न केवल मनुष्य ही अपितु पशु पक्षी भी इससे उच्च ध्वनि से प्रभावित होते हैं और उनमें स्वाभाविकता नष्ट होने लगते हैं। इसलिए वेद में एतद्मया किमर्थम उच्यते नाम यथा जल प्रदूषणं वायु प्रदूषणं यथा भवति तथैव ध्वनि प्रदूषणम् अपि भवति खलु। इसलिए तो अभी दिवाली में पटाखा नहीं जलाना चाहिए जोर से, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और जो बड़े बड़े कारखाना वगैरह जो हैं सभी जो ध्वनि प्रदूषण, और बाइक है, यान वाहन जो भी हैं, तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी हमारे अथर्ववेद में कहा गया है कि
उच्च ध्वनि से हाँ, इसलिए वेदों में यह कहा गया है, अथर्ववेद में, कि मधुर ध्वनि के उच्चारण का आदेश दिया गया है। मधुरः ध्वनिः कर्तव्यः भवति, उच्च स्वरेण कोलाहलं वा भवतु, यत् विस्फोटकं यद् भवति तस्य प्रयोगः एतत् सर्वं न कर्तव्यः। मधुर ध्वनिरुपरि तत्र अथर्ववेदे एकस्मिन् मंत्रे ध्यानं दातव्यम् इति, नाम मधुर ध्वनि जैसे हमारे संस्कृत में तदेव वक्तव्यम्। अतः नाम मधुर ध्वनि के बारे में कहा गया है, मधुर ध्वनि के उच्चारण का आदेश दिया गया है अथर्ववेद के प्रथम मंडल में। जैसे मंत्र ऐसे हैं, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा बदामि मधुमत भूयांस मधु सदृश अथर्ववेद के प्रथम मंडल में। नाम अस्माभिः मधुर ध्वनिः कर्तव्यः, कदापि कोलाहलम् इतोपि विस्फोटकम् तस्य प्रयोगः इत्यादिकं नैव कर्तव्यः। अपि च इदानीं जल संरक्षणस्य विषये अथर्ववेद पुनः वर्षेण भूमिः पृथिवी वृता वृता सानो दधातु भद्रया प्रिये धामनी धामनी, मतलब भूमि में सरसता तथा पृथ्वी पर हरितिमा ग्रीननेस के लिए जल संरक्षणम आवश्यकमिति अत्र कथयति। तथा जलस्य विषय इतोपि शं नो देवीरभिस्तय आपो भवन्तु पीतये शं योरभि स्रवन्तु नः। सभी ऋतुओं का अनुकूल रखने का वर्णन भी वेद में प्राप्त है। जैसे ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि उतो स मह्यम इंदुभिः युक्तान षट्, तथा ऋग्वेद में वायु को जीवनदायिनी शक्ति कहा गया है। मह्यम वातः पवताम, अर्थात मुझे वायु पवित्र करे, वायु एव मां पवित्रीकरणं करोति इति एवं रूपेण ऋग्वेदे दशमण्डले अत्र वर्तते। तथा वायोः कृते तत्र जलस्य कृते अथर्ववेदे। जैसे दशमण्डले इतोपि अयं वायुः पितृसमपालकः बन्धुविवधारकः यन्मया पूर्वमुक्तः। उत वात पितासीनः उत भ्रातोत नः सखा सनो जीवात बेकृधी। अथर्ववेदे वातोः प्राण उच्यते इति एवं रूपेण। तर्हि अस्माकं शान्तिमन्त्रः अपि यः अस्ति तत्रापि अस्माकं पर्यावरणस्य देवरूपेण तत्र स्तुतिः अत्र कर्तव्या भवति इति। अतः यदि एवं विचारयामः, यदि मंथनं कुर्मः, तर्हि न केवलं ऋग्वेदे, शुक्लयजुर्वेदे, कृष्णयजुर्वेदे, अथर्ववेदे तथा अस्माकं पुराणेषु तथा अस्माकं ब्राह्मणग्रन्थेषु उपनिषद्ग्रन्थेषु सर्वत्र एव अस्माकं प्रदूषणस्य कृते, वायुप्रदूषणस्य कृते, जलप्रदूषणस्य कृते तथा पर्यावरण संरक्षण विषये नैके सारस्वतमन्त्राः तत्र शोभन्ते। अतः एकघण्टात्मककाले एव एतेषां सर्वेषामपि तत्र तथ्यानां कदापि विचारः वा विमर्शः अस्माभिः कर्तुं नैव शक्यते। अतः ये मन्त्राः, बहवः मन्त्राः अत्र नाम सन्ति अस्माकं ऋग्वेदे, अस्माकम् अथर्ववेदे, तेषु सूत्रेषु वायुसंरक्षणविषये, जलसंरक्षणविषये, वृक्षाणां संरक्षणविषये, अग्निसंरक्षणविषये, ओजन स्तरस्य विषये कथं संरक्षणं भवति। अतः यदि पर्यावरणं संरक्षणं वयं यदि नैव कुर्मः तर्हि कदाचित् कालान्तरे समग्र विश्वं नाशः। अतः पर्यावरणस्य संरक्षणम् अवश्यमेव कर्तव्यं। वेदे पर्यावरणस्य यत् चिन्तनं कृतं तत् सारस्वतमन्त्रेषु तेषाम् उपरि दृष्टिः अस्माभिः संस्थापनीया। नाम तेषां मन्त्राणां मन्थनम् अस्माभिः कर्तव्यं, तेषां मन्त्राणाम् अनुशीलनं कर्तव्यं, तेषां मन्त्राणां पर्यालोचनम् अस्माभिः कर्तव्यं। तथा केवलं वेदेषु पर्यावरणचिन्तनम् अस्माभिः क्रियते चेत् और नाम क्रियते तत् पर्याप्तं नैव भवति। तर्हि वेद यतो हि प्रभुसंहितोपदेशः भवति वेदः, अतः वेदस्य उपदेशः अस्माभिः अवश्यमेव परिपालनीयः।
तेनैव पर्यावरणस्य संरक्षणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति एवं रूपेण स्थालीपुलाकन्यायेन वेदेषु पर्यावरणस्य चिन्तनं वेदों में पर्यावरण चिन्तनम् इति शीर्षकम् आधारीकृत्य यथामतिम् अत्र मया उपस्थापितं। मम कृते एवं रूपेण अवसरं प्रकल्पितेभ्यः महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य मे गुरुचरणेभ्यः येषाम् आशीर्वादेन अद्य अहं संस्कृतेन यत्किञ्चित् अहं किमपि कथयामि वक्तुं प्रभवामि इति तेभ्यः पुनः पुनः प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य कार्तज्ञं विनिवेद्य शम्भुनाथ महाभागानां कृते अपि अभिनन्दनं धन्यवादं च विनिवेद्य तथा यत्र शोधछात्राः तथा महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य प्राध्यापकाः आचार्याः ते सर्वेपि एवं सावधानेन एतत् सर्वं श्रुतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः कार्तज्ञं विनिवेद्य नमस्कारांच विनिवेद्य विरमामि अलमिति विस्तरात्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। नमो नमः। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः महोदय। इदानीं प्रश्नोत्तर अवसरः। ये जनाः उपस्थिताः तेषां कृते को कापि प्रश्न इच्छा इच्छति चेत् पृच्छतु। अभिषेक दुबे महोदय अस्ति, प्रश्नमस्ति चेत् पृच्छतु महोदय। नास्ति नास्ति महोदय। महोदय हिराल महोदय शृणोमि सोमनाथजी कथयतु। आमां महोदय, इदानीं समाजे वा इदानीं काले पर्यावरण विषये बहवः शोधप्रबन्धाः निर्मिताः। तत्तु तदनन्तरं किमपि अस्ति वा पर्यावरण विषये आधुनिकसमाजे वा तत्तु वैदिकसाहित्यस्य अनन्तरं पुराणसाहित्ये धर्मशास्त्रे वा लौकिकसंस्कृतसाहित्ये पर्यावरणस्य चिन्तनं आदौ संस्कृतसाहित्य आधारीकृत्य वर्तमान समाजे परिपालनं क्रियते वा? एतत् विचारः कुत्रापि अस्ति इदानीं? किमपि पुस्तकं लभ्यते पर्यावरणविषये सम्यक् किं जानन्ति चेत् पठनीयमस्ति। यद्यपि इदानीमपि न केवलं वेदेषु पर्यावरणस्य उपरि शोधग्रन्थाः विरचिताः अपि तु वेदानन्तरं काव्येषु नाटकेषु कुत्रचिदपि नाम पर्यावरणस्य उपरि यद् चिन्तनं यथा कालिदाससाहित्ये वा भवतु भारवीसाहित्ये वा भवतु माघसाहित्ये वा भवतु सर्वत्र शोधग्रन्थाः नाम इदानीं विरचयन्ति शोधकर्तारः, परन्तु तेषां परिपालनं तु अस्माभिः क्वचित् नैव क्रियते। वृक्षाणां कर्तनम् इदानीमपि क्रियते। अतः तदर्थमेव अत्र वेदमन्त्रेषु वेदाः एवम् आदि सन्ति। वेदः एवम् आदिशति। वेदः नाम अनुरोधं नैव करोति, प्रार्थनां नैव करोति, सर्वेभ्यः आदिशति यत् एवं रूपेण पर्यावरणमेव अस्ति तस्य संरक्षणम् अवश्यं मानवसमाजे अस्माभिः सर्वैरपि अवश्यं कर्तव्यः इति एवं रूपेण वेदः आदिशति। अतः तस्य परिपालनमेव अस्माकम् इदानीं कर्तव्यं भवति। अन्यथा तु पर्यावरणस्य विषये केवलं व्याख्यानं वा भवतु शोधग्रन्थानां रचना वा भवतु तत् केवलं पर्याप्तं नैव भवति। पर्यावरणस्य संरक्षणे सदैव बद्धपरिकराः सन्तः मानवाः यदि तस्य संरक्षणे यदि नाम संरक्षणं करिष्यन्ति चेदेव कदाचित् भाविनी काले तस्य उपयोगः वा अस्माकं स्वास्थ्यस्य उपयोगः भवति। अन्यथा तु कदाचित् मनुष्यसमाजः वा प्राणीसमाजः अवश्यमेव कदाचित् विनाशम् एष्यति, नास्ति अत्र सन्देहः। अतः पर्यावरणस्य संरक्षणे वयं सर्वे बद्धपरिकराः सन्तः वेदः यथा आदिशति तस्य परिपालनमेव अस्माभिः कर्तव्यमिति मे मतिः। अस्तु महोदय, इदानीं महोदयनम् अस्मिन् संगोष्ठ्यां महोदयनं यत् विचारः अस्ति, महोदय तु प्रथमतो वेदशब्दस्य व्युत्पत्ति आधारीकृत्य आधुनिकसमाजे वा वैदिकसाहित्ये पर्यावरणविषये अर्थात् पर्यावरण परितः आवरणं तद्विषये यद्यद् विचारः अर्थात् जलविषये, भूमिविषये,
ध्वनि प्रदूषण विषये बहवः विषयाः महोदय उपस्थापिताः। किमर्थं महोदय यत् निरुक्तस्य विचारः अस्ति जे त्रयाणां त्रिविधा स्थानमिति, अर्थात् किं दुर्लोकं त्रिलोकं पृथिवीलोकम् एवम् अन्तरिक्षलोकम्, अर्थात् त्रिलोकस्य च विचारः देवतानां विचारः यत् कृतः किमर्थं नैरुक्ताः यास्काचार्याः तद् विषये महोदय सम्यक्तया, अर्थात् पृथिवीलोके ये विषयाणाम् अधिकृत्य आवास वा निवासस्थान वर्तते सर्वेषां कृते तद्विषये महोदय तु सम्यक्तया उपस्थापिताः। तेषां कृते धन्यवादाः। तदनन्तरं महोदय यत् उक्तं प्रथमे इष्टप्राप्ति अनिष्टपरिहार अलौकिक उपायं जो ग्रन्थवेदे स वेदः किमर्थं न इष्टप्राप्ति अनिष्टपरिहार यदि पर्यावरणस्य संरक्षणं संवर्धनं वा पर्यावरण उपायः किं संरक्षणस्य उपायः संरक्षणं भवति किन्तु उपायः किम् अस्ति प्रयोगः कथं करणीयमस्ति समाजे वा समाजे संरक्षणविषये तद्वत् इष्टस्य इष्टद्रव्यस्य वा शुभलक्षणस्य यदि प्राप्तिः भवति एवं अनिष्टस्य यदि परिहारः करणीयमस्ति तदर्थं समाजस्य वा परिवेशस्य सुकल्याणं समृद्धिं भविष्यति। इतत् वक्त्वा सर्वेषां कृते पुनः धन्यवादं ज्ञापयामि, कृतज्ञतां ज्ञापयामि। सचिव महोदय अनुपस्थितः, तेषां कृते प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डिवाल महोदय कार्यवशात् अनुपस्थितः, तेषां कृते कर्तव्यं धन्यवादं विनियोजयामि। तदनन्तरं ये मुख्यवक्ता भवन्ति हीरालाल महोदयस्य वचनं तु अतीव सारतथ्यात्मकं व्याख्यानम् उपस्थापितं। तेषां कृते पुनः धन्यवादं विनिवेद्य तत्तु ये उपस्थिताः वेदाध्यापकाः वेद अनुरागिणः एवं वेद विद्वांसः सर्वेषां कृते धन्यवादं कृत्वा विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। नमस्कारः, प्रणामः।